सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः इणमो अरिहन्ताणम् इणमो सिद्धाणम् इणमो आयर्याणम् इणमो उबज्झायाणम् इणमो लोये सब्बेसाभूणम् पंच परमेष्टि भगवान की देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की परम पूजनीय 3,9 करोड़ महामुनिराजों की तपोदय अतिशय क्षेत्र की बारह भावना की चर्चा चल रही है। ये भावनाएं हमारे जीवन में बड़ा वैराग्य को प्राप्त कराती हैं। जैनाचार्यों ने कहा कि सामायिक में तुम क्या चिंतन करो। 12 भावनाओं का चिंतन हमारे जीवन को संसार के पापों से बचाता है और जीवन सरल होता चला जाता है, पवित्र होता चला जाता है, क्योंकि 12 भावनाएं इस संसार की दशा को व्यक्त करती है। इस संसार में होने वाले अत्याचारों का बखान वह 12 भावनाएं करती हैं। इन 12 भावनाओं के माध्यम से त्यागी व्यक्ति, साधु संत अपनी विशुद्धि परिणामों को बढ़ाता है और अपनी भावनाओं को बड़ा निर्मल करता चला जाता है और सारा खेल विचारों का, भावना का ही है। हम कितने बड़े भी पद पे बैठ जाएं और अगर हमारी भावनाओं में कलुषताएं हैं, हमारे विचारों में राग भाव है, कसाय भाव है, तो वो पद पर बैठे रहने के बावजूद भी
हम अधोगामी हो सकते हैं, और अधोगामी होकर के हम अपने आप का विनाश स्वयं अपने परिणामों के द्वारा कर सकते हैं। इसलिए हमारे संतों ने, हमारे पूर्वाचार्यों ने कहा कि अपने जीवन में अगर तुम संसार से बचना चाहते हो, संसार को तोड़ना चाहते हो और मोक्ष से अपने आप को जोड़ना चाहते हो, तो ये 12 भावनाओं का चिंतन बहुत अच्छे भाव से करो। इसके अर्थ को समझने का प्रयास करो, और इनकी भावनाएं, जो लेखक ने अपनी भावनाएं भरी हैं, उन भावनाओं को अपनी भावनाओं से मेल कराओ। देखो कि जो वो कह रहे हैं क्या वह संसार में नहीं हो रहा है, और जो संसार में हो रहा है वह कहाँ तक अच्छा है, और हमारे जीवन में कितना अच्छा और कार्यकारी है, उपयोगी है। अगर ये तुलनात्मक अध्ययन हम अपने जीवन में करने लगें तो मैं नहीं समझता कि फिर तुम संसार में फंसे रहोगे, तुम संसार से छूटने का प्रयास करोगे, संसार से ऊपर उठने का प्रयास करोगे। क्योंकि जिसे हम तोड़ना चाहते हैं उसके साथ हम कैसे रह सकते हैं? जिस पेड़ की डाल को हम काटना चाहते हैं और उस पेड़ की डाल पर हम कैसे बैठे रह सकते हैं? ये तो बड़ा तीव्र मिथ्या दृष्टि अज्ञानी मूर्ख होगा कि जो जिस डाल पर बैठा है और उस डाल को काटने का प्रयास कर रहा है। आप खुद सोचें, आप कालिदास को मूर्ख कह सकते हैं, क्योंकि कालिदास ऐसा ही कर रहे थे कि वो जिस डाल पर बैठे थे वही डाल काटने की तैयारी कर रहे थे। जब राजा के लोगों ने देखा कि ये बहुत बड़ा मूर्ख है, और राजा ने कहा है कि ऐसा मूर्ख ढूंढ करके लाओ इस राजकुमारी के लिए, तब इसका अहंकार गलित होगा, तब इसका अहंकार गलित होगा। और कालिदास को राजा के लोग ले गए। राजा ने कहा इसमें क्या खूबी है? हम बोले राजा साहब ये बहुत बड़ा मूर्ख है, ये मूर्ख शिरोमणि है राजा साहब। उन्होंने कहा क्यों? बोले राजन ये जिस डाल पर बैठा था और उसी डाल पर कुल्हाड़ी मार रहा था। राजा ने कहा ठीक। उसे तैयार किया गया, उससे कहा कि राजकुमारी तुमसे 3-4 क्वेश्चन पूछेगी, प्रश्न पूछेगी, तुम मौन रहना और उंगलियों के इशारे पर उसे जवाब देना। और राजकुमारी ने उससे प्रश्न पूछे, और उसने जब इशारों में उत्तर दिए तो राजकुमारी कहती है क्या ये गूंगे हैं? राजा ने कहा नहीं, ये अपने से बड़ी उम्र वालों के सामने बोलते नहीं हैं। मैं इनके सामने इतनी बड़ी उम्र का बैठा हूं, इसलिए ये मेरा अदब कर रहे हैं, मेरा सम्मान कर रहे हैं। ये बहुत बड़े ज्ञानी विद्वान हैं, सारे लोक के स्वरूप को जानते हैं, इसलिए राजकुमारी इनके प्रश्न के उत्तर संकेतित होंगे। अब इसको
विस्तार रूप से आप स्वयं को समझना होंगे। आपकी विद्युत्ता और इनकी विद्युत्ता में यही तो अंतर है कि आप बड़बड़ाती हैं, आप बोलती हैं, और ये जो राजकुमार हैं ये सांकेतिक भाषा में बात करते हैं। क्योंकि जितना बड़ा होता जाएगा आदमी उतना कम बोलता है, बहुत नपे तुले शब्दों का प्रयोग करता है, गहन शब्द बोलता है जिसमें अर्थ बहुत छुपा होता है, अर्थ बहुत छुपा होता है। कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह देते हैं बड़े लोग, ज्ञानी लोग, विद्वान लोग। और जब राजकुमारी ने अपने पिता के मुख से उस राजकुमार की भावनाओं को सुना तो राजकुमारी प्रसन्न हो गई और राजकुमारी ने उनको वरमाला पहना दी। पाणी ग्रहण हो गया और पाणी ग्रहण हो जाने के बाद राजकुमारी को उनकी मूर्खता का पता चला। बताते हैं कि राजकुमारी ने जिन शब्दों से उन्हें डांटा फटकारा उन्हीं शब्दों पर उन्होंने महाकाव्य लिखा, मेघदूत। क्योंकि वो विद्वान तो नहीं था मगर पत्नी की फटकार से बताते हैं बड़े बड़े सूरमा भी सुधर जाते हैं। न जाने स्त्री में एक ऐसी कैसी कला होती है कि जो अपनी कला के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से, अपनी विचारधारा के माध्यम से पुरुष की विचारधारा को बदल देती है। चेलना की फटकार से सैनिक सुधर गए, और उस राजकुमारी की फटकार से कालिदास सुधर गए। न जाने कितने लोग इतिहास में अपनी अपनी धर्म पत्नियों की फटकार से, डांट से, समझाने से, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने पर बहुत सारे लोग सुधर जाते हैं। मगर इधर उल्टा चल रहा। नीतिकार कहते हैं, बड़े बड़े संत महंतों ने कहा कि स्त्रियों की बात कभी नहीं मानना चाहिए और स्त्रियों को अपने अंदर की बात कभी नहीं कहना चाहिए। ये विरोधाभास कुछ समझ में नहीं आता, मगर समझने का जब प्रयास करते हैं तो वहां पर आचार्यों की भावना है कि जो सीक्रेट बात हो, रहस्य की बात हो, वो स्त्रियों को नहीं बताना चाहिए और सारी सलाहें उनकी नहीं मानना चाहिए। उनकी बात सुन तो लो मगर उनकी बात पर विचार करके कितनी उपयोगी है हमारे जीवन में उतना ही ग्रहण करो। सारी की सारी बातें उनको कभी बताना मत और उनकी सारी की सारी बातों पर कभी विश्वास नहीं करना, क्योंकि जिन जिन ने सारी की सारी बातें उन्हें बताई और जिन जिन ने उनकी सारी की सारी बातों पर विश्वास किया, वही व्यक्ति चाहे सामान्य से सामान्य व्यक्ति क्यों ना हो, व्यापारी क्यों ना हो, सेठ साहूकार क्यों ना हो, मंत्री राजनेता क्यों ना हो, राजा महाराजा क्यों ना हो, सब चोट खाए हुए हैं, सब चोट खाए हुए हैं। इतिहास साक्षी। राजा दशरथ ने चोट खाई, जिन जिन ने चोट खाई इतिहास भरा पड़ा है उनका। कहते हैं तात्कालिक समस्याओं से
नारी स्त्री बचा देती है। आगे मगर तुम खाई और गड्ढे में गिर जाओ तो उसकी जिम्मेदारी नहीं होती है। जब आप कहो कि ऐसा कैसे, तो वो कहेगी अच्छा ऐसी कौन सी बातें मेरी मान लेते हो, मैंने तो सहज में कहा था, अब आप मूर्ख हो तो मैं क्या करूँ, आप पागल हो जो मेरी बात को माना आपने। आपके गले में आपके पैर ही फंसा देती है और वो फ्री हो जाती है। ये संसार की ऐसी दशा, ऐसी संसार की दशा बड़ी विचित्र है। इसलिए हमारे पंडित मंगल राय जी ने इस लोक भावना को लिखा कि लोक भावना क्या है और ये लोक क्या है। आज हम तुम्हें लोक को समझाने का प्रयास करेंगे, लोक भावना को भी समझाएंगे और ये तीन लोक क्या है इसको भी अपन समझने का प्रयास करेंगे। लोक अलोक आकाश माही थिर निराधार जानो। ये लोक अलोक जो आकाश है ये स्थिर है मगर निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है। पुरुष रूप कर कटी भये सट द्रव्यन सो मानो। ये कैसा है, एक पुरुष के आकार का है। जैसे एक पुरुष पैर फैला करके कमर पर हाथ रख करके खड़ा हो जाए, ऐसा ये तीन लोक है। इसका कोई न करता धरता अमिट अनादि है। इस तीन लोक को न कोई बनाता है, न इसका कोई बनाने वाला है और न कोई मिटाने वाला है। अमिट अनादि है। ये अनादि काल से अमिट है, कभी विनाश को प्राप्त नहीं हुआ। तीन लोक सदा है। जीव रूप पुद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है। संसारी प्राणी और ये पुद्गल, ये द्रव्य, ये वस्तुएं इनके साथ नाच रहा है। और कब से नाच रहा है? कर्मों के साथ ये संसारी प्राणी नाच रहा है। प्रकृति का जैसा तबला बजता है वैसा ये नाचने लगता है। पाप पुण्य सो जीव जगत में नित्य सुख दुख भरता। ये पाप पुण्य इस संसार में जीव नित्य ने प्रतिदिन सुख दुख करता रहता है, भरता, इसी में भ्रमाता रहता है। थोड़ी देर में सुख का अनुभव करता है, थोड़ी देर में दुख का अनुभव करता है। पाप पुण्य सो जीव जगत में इस पाप पुण्य के बल पर ये संसारी प्राणी नित्य यानी प्रतिदिन सुख दुख का अनुभव करता रहता है। अपनी करनी आप करे सिर औरन के धरता। स्वयं ये क्रियाएं करता है संसार की, राग देश कसायों की, मोह माया की, लोभ की, क्रोध की, मान की, माया और लोभ की, इन सारी कसायों के वशभूत ये संसारी प्राणी अपनी करनी आप करें, आप भरे सिर औरन के करता। कुछ हो जाता है तो कहता मैं क्या करूं, उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया। दूसरों पर मरता है और स्वयं करता है। मोह कर्म को नाश मेट कर अब जग की आशा, निज पद में फिर होए लोक के शीश करो बासा। कह भाई ये सब तूने अनादिकाल से किया है मोह कर्म के वशभूत होकर। अब इस मोह को नाश करके, इस मोह को मैट करके
सब जग की आशा, संसार की संपूर्ण आशाओं को छोड़ करके निज पद में, यानी निज अपनी आत्मा के पद में स्थिर हो, यानी स्थिर हो जाओ अपनी आत्मा के पद में, लोक के शीश करो वासा और 3 लोक के ऊपर अपना निवास स्थान बनाओ, ऐसा मंगत राय जी ने कहा। अब अपन समझने का प्रयास करें कि ये 3 लोक और कैसा है, इसका विस्तार अपन समझने का प्रयास करते हैं। अनंत आकाश, ये कोई छोटा मोटा आकाश नहीं है। अनंत आकाश से हमारी आंखों से कितना सा दिखेगा। जब हम कहीं खड़े होते हैं तो हमें दिखता है बस इस पहाड़ी के पीछे आकाश खत्म है। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाते हैं हमें और फैलता जाता है। तो अनंत आकाश, जिसे हम लोकाकाश के ठीक मध्य में 343 घन राजु प्रमाण क्षेत्र फल वाला अनादि निधन एक पुरुषाकार लोकाकाश है। पूरे इस अनंत आकाश में, आकाश किसे कहते हैं? तुम ये जो नीला पीला दिख रहा है, काला, ये आकाश नहीं है। ये तो गैसों के माध्यम से इस प्रकार का ऊपर का वातावरण हो जाता है। आकाश वो कहलाता है जो खाली स्थान होता है, वो आकाश कहलाता है। इस पंडाल के अंदर भी आकाश है, इस डेस्क के अंदर भी आकाश है, हमारे नाकों के दोनों छेदों में भी आकाश है, हमारे जहां जहां पोलापन है कानों के अंदर भी आकाश है। जहां जहां ये खालीपन है वहां सब आकाश। ऐसे अनंतानंत आकाश कहो, लोकाकाश कहो। तो इस अनंतानंत लोकाकाश के ठीक बीचों बीच एक पुरुषाकार, एक मनुष्य को पैर फैला करके खड़ा कर दीजिए, कमर पर हाथ रखकर, उसका 3 लोक का नक्शा बन जाता है। और ये कोई आज का हमारा तुम्हारा या किसी संत महंत भगवंत के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। ये अनादि निधन, यानी अनादि काल से, जब से ये अनादि काल चल रहा है तब से ये 3 लोक बना हुआ है। और 343 घन राजु प्रमाण ये 3 लोक है। जो पुरुषाकार है, पुरुष के आकार का है। लोकाकाश है जो 3 प्रकार की वायुओं से घिरा हुआ है, 3 प्रकार के बात बलियों से घिरा हुआ है। घनोदधि बात बलय, घनवात बलय और तनुवात बलय। बात बलय का मतलब हवा, 3 प्रकार की हवा इस 3 लोक के जो बना है उसके चारों तरफ से बह रही है। और कितनी मोटी हवा है? 20-20 योजन प्रमाण हवा जो है वो 20 योजन मोटी, फिर दूसरी हवा 20 योजन मोटी, फिर तीसरी हवा 20 योजन मोटी, ऐसी 60 योजन मोटी हवा पर ये 3 लोक आधारित हैं। घिरा हुआ है और अपने ही आधार पर स्थित है, स्वयं अपने आधार पर स्थित है। ये हवाओं से घिरा हुआ है 3 लोक। यह लोकाकाश, ऊर्ध्व, मध्य और अधोलोक इस प्रकार 3 भागों में बटा हुआ है। इस लोकाकाश के बीचों बीच एक 14 राजु ऊंची
और एक राजू चौड़ी, लंबी, चौकोर, एक स्तंभ के समान एक त्रस नाली है। जैसे अपन परख नली होती है ना, फिजिक्स में अगर आपने पढ़ा हो तो एक परख नली होती है, उसी परख नली के आकार की एक राजू चौड़ाई और 14 राजू उसकी लंबाई है। उस 3 लोग के बीचों बीच वह स्थित है। इसे त्रस नाली कहते हैं। अर्थात इसके बाहर त्रस जीव यानी 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री जीव नहीं रहते। उसी त्रस नाली में सारे के सारे जीव 2 इंद्री से लेकर 5 इंद्री जीव उसमें रहते हैं। परंतु 1 इंद्री जीव स्थावर निगोद तो समस्त लोकाकाश में ठसाठस भरे हुए हैं। समस्त लोकाकाश में त्रस नाली और उससे बाहर भी बाद वलय पर्यंत रहते हैं। इस त्रस नाली के ऊर्ध्व भाग में सबसे ऊपर तनुवाद वलय है और अंत में समस्त कार्यों से रहित अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर, अनंत सुख, ऐसे अनंत गुणों के धारी अपनी अपनी अवगाहना को लिए हुए अनंत सिद्ध भगवान विराजमान है। इस 3 लोक के ऊपर, मतलब 3 लोक के अंदर और उधर विराजमान हैं तनुवाद वलय के अंत में। सबसे 3.5 हाथ और सबसे बड़े 550 धनुष की काया वाले सिद्ध परमेष्ठी वहां विराजमान है। उनसे नीचे अहमिंदों के निवास हैं। यानी उस सिद्ध शिला से 12 योजन और एक बाल के बराबर अंतर। फिर उसके बाद अनुदिश, जो 5 अनुदिश विमान हैं वो वहां विराजित हैं। उन देवों के निवास हैं, अहमिंदों के निवास हैं। फिर उसके बाद 9 ग्रेविक, फिर उसके बाद में 16 स्वर्ग। उन 16 स्वर्गों के देवों के विमान हैं, उनके निवास स्थान हैं। उन स्वर्गों के नीचे मध्यलोक के ऊपर भाग में ये ज्योतिष विमान है। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे, ये ज्योतिषी विमानों का निवास स्थान है। ये विमान है सारे। ये चंद्रमा भी एक विमान है, सूर्य भी एक विमान है, ग्रह नक्षत्र भी विमान है, तारे भी विमान है। इन विमानों के अंदर देवी देवता रहा करते हैं। और ऐसे ज्योतिषी देवों के विमान इन्हीं के चलने अर्थात नित्य सुदर्शन आदि मेरुओं की प्रदक्षिणा देने से दिन रात होते हैं। ये जो मेरु हैं, इन मेरु से 1121 योजन की दूरी पर सारा ज्योतिष मंडल चक्कर लगाता है। और इसी से दिन रात होते हैं। क्योंकि जो सुमेरु पर्वत हैं तो जम्बूद्वीप के में 2 सूर्य और 2 चंद्रमा है। तो ये सूर्य जब उसकी आड़ में आ जाता है तो रात हो जाती है, और जब इस तरफ घूम जाता है
तो दिन हो जाता है। इनका विशेष वर्णन श्री पूज्य त्रिलोक साहब जी के ग्रंथ के अंदर, पूज्य श्री त्रिलोक पंडिती के अंदर, पूज्य श्री जम्बूदीप पंडिती के अंदर, सिद्धांत साहब दीपक ग्रंथराज के अंदर, ऐसे अनेक अनेक ग्रंथ जैन भूगोल को बताने वाले हैं। रात और दिन और रात ऋतुओं का भेद अर्थात काल का विभाग होता रहता है। फिर नीचे के भाग में पृथ्वी पर जो मध्य लोक है, इसमें मनुष्य और त्रियंच रहा करते हैं। व्यंतर जाति के देवों के निवास भी इसी मध्य लोक में बने हुए हैं। मध्य लोक से नीचे अधोलोक है, जिसे हम पाताल लोक कहते हैं। इस पाताल लोक के ऊपर कुछ भाग में व्यंतर और भवनवासी देव रहते हैं और शेष भाग में नारकी जीवों का निवास स्थान है। ऊर्ध्वलोकवासी देव इंद्रादि तथा मध्य और पातालवासी चारों प्रकार के इंद्रादि देव जो अपने पूर्व संचित किए हुए पुण्य पाप के फल से वहां जन्म लेते हैं। इंद्रिय विषयों में निमग्न रहते हैं। स्वर्गीय देवता पंचेंद्रियों के विषयों में लिप्त रहते हैं। नारकी कसायों के कारण लड़ते मरते रहते हैं। एक समय के लिए भी वहां शांति नहीं होती। कुत्तों जैसे लड़ते हैं, कुत्तों जैसे। कुत्ता तो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, मगर नारकी वहां शांत नहीं होती। ऐसा अधोलोक पाताल लोक में नारकियों का दृश्य बड़ा विचित्र है। इसका वर्णन भी पूज्य त्रिलोक पंडिती, त्रिलोक सार, सिद्धांत सार दीपक आदि ग्रंथों में प्राप्त होता है। मूलाचार, श्री मूलाचार ग्रंथ में भी, सर्वार्थ सिद्धि में भी नरकों का वर्णन, बहुत सारे ग्रंथों में नरकों का, स्वर्गों का वर्णन दिया गया है। आप अगर विशेष रुचि रखें तो उन ग्रंथों का अवलोकन करके आप समझ सकते हैं। और बड़े बड़े जो विद्याधारी देव होते हैं, उन विद्याधारी देवों की विभूति देखकर, उनके वैभव को देखकर, उनके ऐश आराम को देखकर, उनकी देवियों को देखकर जो छोटे देव होते हैं वो ईर्ष्या में भरे होते हैं, मगर कुछ कर नहीं पाते। कसाय भाव उनको मनता है मानसिक। वो वाक युद्ध भी नहीं करते, हाथ पैर के युद्ध भी नहीं करते, मगर मन से जलते रहते हैं। उनके वैभव को देखकर, उनकी विभूति को देखकर, उनकी विक्रियाओं को देखकर, उनके तेज को देखकर, सारे उनके वैभव को छोटे देव जो हैं वो बड़े बड़े देवों को देख करके ईर्ष्याओं में जलते रहते हैं, मानसिक दुख अपने अंदर पैदा करते रहते हैं और उनके ऐश्वर्य आदि को वो सहन नहीं कर पाते। जैसे बहुत सारे लोग यही होते हैं, मनुष्य लोक में होते हैं कि किसी के धन वैभव को देखकर उन्हें सहन नहीं होता। वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, जलते रहते हैं, छेड़ते रहते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉफिट हो जाए तो उसको उंगली करते रहे, मगर वो देवता मात्र मन में ही विचार करते रहते हैं और वो कुछ भी नहीं करते। इसी कारण से उनके अंदर आप्त ध्यान बना रहता है, मानसिक तनाव बना रहता है
और इस प्रकार से अपनी आयु पूर्ण करके वहाँ से मर करके मनुष्य और त्रियंच गति में अपने अपने कर्मानुसार वो स्वर्ग के देवता उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार पाताल लोक में रहने वाले नारकी जीव ऐसी नरक गतियों में पूर्ण आयु किए बिना निकल ही नहीं पाते। कौन जाता है नरकों में, कौन नरकों की वेदना को भोगता है, कौन नरकों के कष्टों को सहन करता है और कुत्तों जैसे वहां लड़ता रहता है, वही जीव है जो अपने माता पिता को दुखी करता है, क्रोध कसाय में हमेशा बना रहता है। ऐसा व्यक्ति नरकों में जाकर के अपने जीवन का यापन करता है और वहाँ पर अनेक अनेक दुखों को भोगता है। परस्पर ताड़न, छेदन, भेदन, बंधन आदि अनेक प्रकार के दुखों को भोगते हुए अत्यंत आर्त और बहुत ध्यान से अपनी आयु को पूर्ण करते हैं और अपने अपने कर्मों के अनुसार वह निकृष्ट योनियों में, त्रियंचों में जन्म लेते हैं, नीच कुलों में मनुष्य बन जाते हैं। तात्पर्य है कि ये दोनों देव और नारकी गतियां ऐसी हैं कि इनमें एक सेकंड पहले भी कोई मर नहीं सकता। तुम चाहो कि हम नरकों में सुसाइड कर लें, आत्महत्या कर लें, वहां के कष्टों को सहन नहीं होते, तो कर्म कहता है कि तुम एक सेकंड पहले भी मर नहीं सकते। वहां से पूरी नरक की आयु भोगना ही पड़ेगी। ये संसार भावना में चिंतन करना, ये लोक भावना में चिंतन करना कि हे भगवान, लोक में कैसे कैसे जीव हैं। मनुष्य लोक में तो कोई मरना चाहे, सुसाइड करना चाहे तो वो कर ले, मगर नरकों के अंदर सारे कष्ट तुम्हें सहन करना ही पड़ेंगे। एक सेकंड का अगर लाखवां भाग भी पहले तुम मरना चाहो तो नहीं मर सकते। उसी प्रकार स्वर्गों में भी यही स्थिति है कि स्वर्गों में भी पूर्ण आयु भोग करके मरना पड़ेगा। ऐसे देव नारकियों की गतियां ऐसी हैं कि पूर्ण आयु किए बिना वहां से निकल नहीं सकते और ना यहां से सीधे मोक्ष भी प्राप्त नहीं कर सकते। इन दोनों गतियों के जीवों का शरीर वैकृक होता है। ये अनेक अतिशय पुण्य पाप के कारण उनको उसका फल सुख और दुख भोगने के लिए प्राप्त होता है। अनेक अनेक विक्रिया स्वर्गीय देवता बना लेते हैं। नारकी पृथक विक्रिया नहीं बना पाते, वो आप पृथक विक्रिया बनाते हैं और स्वर्गीय देवता जैसी विक्रिया चाहे, जैसा रूप चाहे वैसा बना सकता है। वो चाहे तो साउंड बन जाए, देवता चाहे तो घड़ी बन जाए, माइक बन जाए, टेबल कुर्सी बन जाए, जो चाहे वो बन जाए और आकर के यहाँ दिखा भी सकता है। मगर नारकी तलवार बनना चाहे तो अपने हाथ को तलवार बना लेगा, उस तलवार से काट मार कर देगा, मगर अलग से रूप धारण नहीं कर सकता। और ये ऐसे दुखों को प्राप्त हुए, इसलिए इनसे इन पर्यायों में चारित्र धारण नहीं हो सकता।
स्वर्गीय देवता कोई दो प्रतिमा धारण नहीं कर सकता, सुनो कान खोल करके। स्वर्गीय देवता कोई आहार दान नहीं दे सकता, सुनो कान खोल करके। स्वर्गीय देवता मंदिर नहीं बना सकता, सुनो कान खोल करके। स्वर्गीय देवता कोई भी काम अपने जीवन में नहीं कर सकता, जो भी वो करता है उसकी वो ड्यूटी है, नौकरी है, जिसे आगम की भाषा में नियोग कहा जाता है। कुबेर भगवान का समोश्रण बनाता है, उसका काम है वो, मगर मंदिर साक्षात नहीं बना सकता। मंदिर तो मनुष्य ही बना सकता है, पुण्यात्मा जीव ही मनुष्य बना सकता है। हर व्यक्ति जिनालय नहीं बना सकता, और एक जिनालय के बनाने का पुण्य, ओहो, पद्मनंदी पंचविंशति के अंदर पूज्य पद्मनंदी महाराज कहते हैं कि जो चने के बराबर मंदिर और चावल के बराबर प्रतिमा स्थापित करता है, उसके पुण्य का बखान मेरी जिह्वा नहीं कर सकती। बड़े बड़े आचार्य परमेश्वर उसका बखान नहीं कर सकते। अपार पुण्य आचार्यों ने लिखा। अभी पूज्य श्री ने एक दिन मुझसे कहा कि गंभीर सागर ये निकाल के लाओ कि कौन कौन से आचार्यों ने मंदिर बनाने के फल क्या क्या दिए हैं। तो मैंने कहा ठीक है महाराज। फिर मुझे एक पूज्य अजित सागर जी महाराज जो हुए धर्म सागर जी महाराज के शिष्य, बहुत अच्छे व्याकरणाचार्य थे, बहुत ज्ञानवान थे, संस्कृत के महान विद्वान थे। तो उन्होंने बहुत सारे श्लोकों का संग्रह किया। तो उसमें उन्होंने मंदिर बनाने की बात कौन कौन से आचार्यों ने कौन कौन से ग्रंथों में कही, ये पूज्यवर ने उसका सारा संकलन किया है। तो मैं अपने मंदिर जी की लाइब्रेरी में गया और मैंने श्लोक संग्रह ग्रंथ निकाला, इतना मोटा है, उसको देखा। फिर उसमें मिला मुझे कि मंदिर बनाने के कितने कितने पुण्य हैं, अपार पुण्य आचार्यों ने लिखे, आहार दान के पुण्य लिखे, सारे पुण्य उन्होंने बताए और कहा कि इसका बखान मेरी जिह्वा नहीं कर सकती। वो मैंने पूज्य मुनि श्री को दिया। हमने कहा महाराज इसमें 122 आचार्यों की बातें लिखी। 22 आचार्यों ने अपने ग्रंथों में मंदिर बनाने की बात कही। मंदिर बनाने का मतलब भगवान स्थापित करना, भगवान की स्थापना करना, इसका पुण्य उन्होंने कहा साक्षात केवली भगवान इसका बखान कर सकते हैं। लाखों करोड़ों जिह्वाएं भी एक मंदिर निर्माण कर्ता के पुण्य की घोषणा नहीं कर सकते। अपार पुण्य। भागचंद सोनी ने जब 1825 में सोनी नसिया की स्थापना की और 1851 में इन्हें 26 साल में वह नसिया बनकर के तैयार हुई और पंचकल्याणक हुआ। मूलचंद सोनी तो चले गए। उनके बाद नेमीचंद जी, टीकमचंद जी, फिर भागचंद जी, भागचंद जी के बाद भागचंद जी के 3 बेटे प्रभाचंद जी, सुशील और निर्मल। तो प्रभाचंद जी तो चले गए, निर्मल जी और सुशील जी अभी हैं। तो वो सारा का सारा पुण्य सब मूलचंद सोनी के खाते में जमा हो गया उसी समय कि जब तक ये नसिया रहेगी इसके दर्शन पूजन करने वालों का 6ठा भाग मूलचंद सोनी के खाते में चला गया। मूलचंद जी को मरे बरसों हो गए, सैकड़ों साल हो गए, इन्हें कम से कम 100-125 साल हो गए होंगे, मगर आज भी वो जीवित हैं, आज भी वो जीवित हैं। संगी जी मर गए, 1500-1800 साल 2000 साल पहले बनाया होगा सांगानेर का मंदिर, मर गए।
उनके मकान का नामो निशान नहीं है कहीं सांगानेर जयपुर के अंदर कि संगी जी यहाँ रहते थे। मैंने बहुत पूछा लोगों से। जब 1994 में हम सांगानेर गए तो मैंने एक 90 साल के बाबा जी से पूछा। मैंने कहा, बाबा जी संगी जी का मकान कहाँ है, जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया? उन्होंने कहा, महाराज मैंने अपने पिताजी से पूछा था, मेरे पिताजी को भी नहीं मालूम। और मेरे पिताजी ने कहा था कि मैंने भी अपने पिताजी से पूछा था कि संगी जी कहाँ रहते थे। जिसने इतना बड़ा मंदिर बनाया तो उनका मकान भी तो होगा कि जमीन में रहते थे, फुटपाथ पे रहते थे। मगर नहीं बताया, बोले नहीं मालूम मुझे। यानी कम से कम 300-400 साल पहले भी संगी जी के मकान की कोई जगह नहीं जानता था। मगर संगी जी आज जीवित हैं कि मर गए? शरीर से तो मर गए बंधुओं, मगर नाम से आज भी जीवित हैं। और पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज ने तो उन्हें हजारों साल के लिए पुनः जीवित कर दिया। नहीं तो संगी मंदिर तो डूब गया था, कोई जानता ही नहीं था। वहीं के लोग जानते थे कि ये संगी मंदिर है, पुराने लोग जानते थे ये संगी मंदिर है। मगर आज सारे विश्व के अंदर सांगानेर का मंदिर विख्यात ख्याति प्राप्त हो गया। तो आदमी भले मर जाए मगर कुछ संस्कृति और संस्कार ऐसे छोड़ करके चला जाए कि उसके मरने के बाद भी वो जीवित रहे। आज हजारों साल के लिए भगवान पारसनाथ स्वामी का ये मंदिर, और पारसनाथ स्वामी हजारों साल के लिए जीवित हो गए। और जिन परिवारों ने वो बनाया वो परिवार भी जीवित हो गए। इसलिए अपने जीवन में जितने मंदिर बना सको बनाना चाहिए। दान चिंतामणि में 1500 मंदिर बनाने वाली महिला अत्तिमब्बे। 1500 मंदिर क्या होते हैं बंधुओं? 1500 मंदिरों का निर्माण कराया। हरिसेन चक्रवर्ती ने अपार मंदिरों को बनवाया, संख्या ही नहीं, इतने जिनालय बनवाए। जब सुमाली और माली विमान से जा रहे थे तो जब उनकी नीचे दृष्टि पड़ी तो जिनालयों के शिखर जो कमल नुमा थे, पूछते हैं, दादा ये नीचे समुद्र कौन सा है? तब वो कहते हैं, नहीं, ये हरिसेन चक्रवर्ती के द्वारा बनाए हुए जिनालय हैं किलोमीटरों में। उसने अपनी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए, कथा लंबी है हरिसेन चक्रवर्ती की, कभी स्मरण में आएगा तो सुनाऊंगा। तो उन्होंने अपनी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए लाखों मंदिरों के निर्माण कराए, लाखों मंदिरों के। इतिहास बड़ा अजूबा है, इसलिए मंदिरों का अपार पुण्य स्वर्गीय देवता नहीं बना सकते बंधुओं। अपन यहीं से थोड़े से साइड पे चले गए थे। ये सारे के सारे कार्य मनुष्यों के द्वारा होते हैं, और इन पर्यायों में चारित्र धारण नहीं कर सकते। न नारकी चारित्र धारण कर सकता है, व्रती बन सकता है, नारकी भी व्रती नहीं बन सकता, स्वर्गीय देवता भी व्रती नहीं बन सकते, एलक क्षुल्लक मुनि नहीं बन सकते, आरिका नहीं बन सकती देवियां। मगर हमारी भारतीय नारी, भारत में रहने वाली मनुष्यनी और मनुष्य व्रती और व्रती बन सकते हैं, एलक क्षुल्लक क्षुल्लिका बन सकते हैं, मुनि और आरिका बन सकते हैं। कितना बड़ा बेनिफिट है, कितना बड़ा पुण्य है तुम्हारे जीवन का। त्रियंच गति में क्या करोगे? मारे जाओगे, अति भारारोपण होगा, क्या करोगे बंधुओं? एक कथा सुनाई थी मैंने शायद पहले
कि एक सेठ अपार धन दौलत का धनी था और एक ही बेटा था। बड़े बड़े गोदाम अनाज के भरे थे और सेठ मर गया। बेटा था एक और सेठ मरकर के बकरा बना। अब उस सेठ को घूमते घूमते बकरे का जीव बाजार में आया तो उसे जाति स्मरण हो गया कि ये तो मेरी दुकान है। गेहूं के बोरे लगा लेते ना दुकान, ऐसा फोल्ड करके गेहूं, दाल, चना, सारा अनाज दुकानदार रखता है और ऐसे बोरे खोल करके ऐसा मोड़ करके वैसा ढेर लगा देता है। तो बकरे ने सोचा कि ये तो मेरा ही सब कुछ है और मेरा ही लड़का, मेरा ही बेटा है। और वो बेचारा बकरा दौड़ते दौड़ते आया और जैसे ही चने के बोरे में उसने मुंह मारा, उसके लड़के ने एक डंडा मार दिया। मैं करता हुआ थोड़ा इधर उधर हुआ, फिर थोड़ी देर में गया और वो जाति स्मरण से जान रहा है कि ये सब मेरा ही तो है। मैं हजारों बोरों के गोदाम छोड़ के गया हूं, हजारों बोरों के गोदाम। और उसी समय मुनिराज शुद्धि के लिए जा रहे थे। मुनिराज उस बकरे को देखकर मुस्कुरा गए। अब उस लड़के ने देखा कि महाराज ने बकरे को देखकर के मुस्कुराया है और मेरी दुकान की तरफ भी इन्होंने नजर की है, मुस्कुराए हैं, क्या कारण? महाराज शुद्धि करके लौटे और उस श्रावक ने पूछा कि महाराज आप बकरे को देख करके मुस्कुरा रहे थे और मेरी दुकान की तरफ देख करके मुस्कुरा रहे थे, मुझे देख के मुस्कुरा रहे थे, क्या कारण है? महाराज कहते हैं बेटा, ये संसार की दशा बड़ी अजीब है, बड़ी अजीब है बेटा संसार की दशा। इस संसार भावना को समझने का प्रयास करो बेटा। बोले महाराज क्या कह रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूं आपकी भाषा। बेटा कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, बन गए लाख कड़ोरी, खाई न खर्ची और आखिर के सब छोड़ी। तेरे पिता ने कितना पैसा जोड़ा महाराज, अपार पैसा छोड़ करके गए हैं। बड़ी बड़ी गोदामें जहाँ 2-2, 3-3 हजार, 5-5 हजार बोरे आ जाएं धनिया के, जीरे के, गेहूं के, चावल के, चने के, अपार वैसी गोदामें 10-15 गोदामें बना करके गए। हाँ बेटा बहुत कमाया तेरे पिता ने, बहुत कमाया, मगर तू ये तो पूछ कि मेरे पिताजी मरने के बाद कहाँ गए, कहाँ जन्म लिया है? अरे पूज्य वर तो अवधि ज्ञानी थे, 1 मिनट में अवधि ज्ञान लगा दिया, वो तो पहले ही जानते थे। उन्होंने कहा कि जो बकरा तुम्हारी दुकान पर 2 बार आया था चने खाने के लिए और तुमने दोनों बार डंडा मार करके उसे भगाया, वही तुम्हारे पिताजी थे। क्या मेरे पिताजी थे? हाँ बेटा वो तुम्हारे पिताजी थे, वो इसीलिए तो आए थे। उन्होंने जाति स्मरण इसलिए तो किया था, पूर्व का स्मरण आ गया कि मैं भी यही दुकान पर तो बैठता था, मेरी ही तो दुकान थी ये। अरे महाराज फिर अब क्या? उसे तो कसाई पकड़ करके ले गया, बूचड़ खाने में कट गया वो तुम्हारा पिता, काट दिया गया छुरे से, उसकी गर्दन काट दी गई है। वो दौड़ा, कसाई खाने में दौड़ा, दौड़ता दौड़ता गया और कहा कि भैया अभी 1 घंटे पहले काले कलर का बकरा इतनी साइज का वो अभी कसाई खाने में लेकर के आया है, कोई जल्लाद कोई कसाई, लो तुम जितना पैसा चाहो वो मुझे दे दो। कसाई कहता है बे बेवकूफ, वो तो कट गया,
क्या कट गया? देखो देखो। अरे हाँ, मैं ही पकड़ के लाया था उसे बाजार से। आवारा घूम रहा था, मैंने अभी अभी काट दिया उसे छील रहे हैं, उसकी चमड़ी निकाल रहे हैं, अंदर देख ले। वो गया तो वही था जिसको उसने डंडे मारे थे। माथा पकड़ करके वहीं से आया, चीखता चिल्लाता, और महाराज के पास गया। महाराज, कैसी है ये संसार की दशा? जिस पिता ने मुझे इतना कमा करके छोड़ा, अरबों रुपए छोड़ करके गया, और वो बकरा बन गया। वो बकरा बन गया। हाँ बेटा, इसी का नाम संसार है। इसी का नाम संसार है। तू समझ ले बेटा, क्या करेगा इतना सब कुछ? लड़का कहता है, महाराज मैंने सब समझ लिया, इस संसार की दशा को मैंने समझ लिया। बस दीक्षाम देही। दुकान खुली है, दुकान खुली है, हजारों बोरे गोदामों में भरे हैं। कौन है उनका मालिक? कौन है उनका मालिक? एक ही बेटा था, उसने दीक्षा ले ली। माँ और पत्नी को जब ये पता चला, उन्होंने ये राज सुना। माँ को जब पता चला कि मेरे पति बकरा बन गए, कहाँ हैं, कहाँ हैं? उन्हें काट दिया कसाई ने, काट दिया कसाई ने। ओह, माँ भी बहुत समझदार थी, स्वाध्यायशील थी, साधु संतों के प्रवचन सुना करती थी। उसे भी वैराग्य भाव आ गया, और उस माता ने भी दीक्षा धारण कर ली, आरिका के व्रत धारण कर लिए। और बहू कहती, अब मैं किसके आश्रय रहूंगी? अब मेरा जीवन तो पति था, पति ने ही दीक्षा ले ली, सासू माँ ने दीक्षा ले ली, तो मैं क्यों इस संसार के कीचड़ में फंसूं? और ऐसे ही मकान खुला छोड़ करके ऐसे ही चले गए, ऐसे ही चले गए जैसे वो जा रहे, ऐसे चले गए घर से निकल करके। बहू भी और सासू भी, दोनों ने दीक्षा ले ली। संसार भावना को समझना जीवन का कल्याण करने का रास्ता है। समझो बंधु, अपने जीवन में क्या होगा? हजारों बोरियां गेहूं, हजारों बोरियां चने, दाल, चावल, जीरा, धनिया, मेथी, क्या क्या नहीं है। 15 गोदाम इससे भी बड़े बड़े भरे पड़े हैं। कौन खाएगा? कौन उठाएगा? कौन ले जाएगा? रंच मात भी विकल्प नहीं आया, रंच मात भी विकल्प नहीं आया। संसार की भावना को समझना बहुत जरूरी है। ये लोक भावना समझना बहुत जरूरी है। और जिसने इस लोक भावना को समझा, वो वैराग्य लिए बिना नहीं रहता। गति बन गया। जिस बाप ने पाप किया था, वो बाप मर कर के त्रियंच बना और जल्लादों और कसाई के द्वारा काटा गया। अब कहाँ गया होगा? क्या गति दुर्गति गई होगी? मगर जिसके लिए जोड़ा था, बेईमानी छल कपट किया था, जिसके लिए इकट्ठा करके मरा था, उसी ने डंडा मार करके तुझे भगाया। और जिसके लिए तू छोड़ के गया था, वो भी छोड़ करके दीक्षा ले ली, साधु बन गया। देखना संसार का रहस्य। ऐसी योनि पाकर, मनुष्य योनि पाकर, भरत क्षेत्र पाकर
आर्य खंड पाकर, देव श्वास गुरु पाकर अगर हम व्रती नहीं बन पाए बंधुओं, तो हमारा जीवन बेकार बेकार। तुमसे बड़े बड़े रागी, तुमसे बड़े बड़े तुम हो कितने से रागी हैं क्या तुम्हारे पास? अपार धन दौलत वैभव हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी से भंडार भरे थे, जिनके एक क्षण में वैराग्य को प्राप्त हो गए। संसार को हमने समझा नहीं, और ये मनुष्य लोक के दुख त्रियंच गति में भी 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री असैनी पंचेंद्री जीव तो मर के मन के अभाव में सम्यक दर्शन भी प्राप्त नहीं कर सकता। 1 इंद्री सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता, 2 इंद्री सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता, 3 इंद्री नहीं, 4 इंद्री नहीं, असंगी पंचेंद्री भी नहीं, क्योंकि मन चाहिए सम्यक दर्शन के साथ, और बिना सम्यक दर्शन के सम्यक ज्ञान नहीं होता, और सम्यक दर्शन ज्ञान के बिना चारित्र्य नहीं होता। इसलिए बंधुओं, इसके बिना तुम्हारा मोक्ष मार्ग भी नहीं बनता। जब तक व्रती नहीं बनोगे, जब तक तुम मोक्ष मार्गी नहीं कहलाओगे। अभी तो संसार मार्ग बढ़ रहा है तुम्हारा, मोक्ष मार्ग का तो कोई सुगंध भी नहीं है, गंध भी नहीं है। अभी तो संसार की ही दुर्गंध तुम्हारे जीवन में ओतप्रोत हो रही है। इसलिए भैया, भक्त रहते हुए पहचानो, और सैनी पंचेंद्री हो, मनुष्य हो, कर्म भूमि के मनुष्य ने आर्य खंडी हो, आर्य खंड का मनुष्य अपने जीवन में व्रती बनकर के ही मरता है, व्रती बनकर के ही मरता है। विचार करो, थोड़ा सा समझने का प्रयास करो, और अपने जीवन को व्रती बनाने का प्रयास करो, और व्रती बनकर के पंचेंद्री हो, सम्यक्त हो जाने पर अप्रत्याख्यान विवरण कसाई के क्षयोपशम होने से 1 देश व्रत को तुम धारण कर सकते हो। अनंतान बंदी तो खत्म हो जाएगी, अप्रत्याख्यान तुम्हें व्रती बना देगी, और 2 प्रतिमा धारण करके तुम अपने जीवन में महान साथी से पुण्य कमाकर स्वर्ग जाओगे। स्वर्ग से आकर के मनुष्य बन करके मोक्ष जा सकते हो। 2-3 भाव में मोक्ष जा सकते हो बंधुओं, 2-3 भाव में। विचार करना। और ऐसे अप्रत्याख्याना वर्ण कसाई के क्षयोपशम होने से 1 देश व्रत जीवन में धारण करो, परंतु पूर्ण व्रत नहीं होने के कारण मनुष्य गति एक ऐसी गति है जिससे यह जीव सम्यक्त सहित पूर्ण चारित्र को धारण करके अविनाशी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। मनुष्यों का निवास मध्य लोक में ही है, इसलिए मनुष्य क्षेत्र का कुछ संक्षिप्त परिचय देकर अपने जीवन को धन्य बनाओ और जीवन को पवित्र समझो। ऐसा ये मोक्ष मार्ग व्रती बन करके बंधुओं मरो, तभी जीवन की सार्थकता है। नहीं तो मैंने पहले कहा था, जिसने जन्म लिया है वो तो मरेगा, मगर तुम्हारे मरने में और एक अन्य व्यक्ति के मरने में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? तुम भी मरोगे, वो भी मरेगा, मगर तुम्हारा मरना उसके मरने में क्या अंतर है? तुम जैन क्यों हो? वो क्षत्रिय क्यों है? वो ब्राह्मण क्यों है? क्या अंतर क्या है? अगर तुम्हारी चर्या और क्रिया में अंतर नहीं हुआ तो सभी मनुष्य बराबर हो गए, सारी मनुष्यनियां बराबर हो गई, कोई अंतर नहीं कहलाया। कोई बात नहीं, अंतर तो तुम पैदा करोगे। जन्म तो सबके एक से होते हैं, मगर मरण अलग कर सकते हैं। मरना हमारे हाथ में है, जन्म लेना हमारे हाथ में नहीं। कहते हैं जन्म का अंगना अलग अलग है, मरण का मरघट एक।
मरण का मरकट एक है, तो तुम अलग से मर सकते हो। कि नीतियों को हम बदल सकते हैं। जीवन में व्यक्ति बनने का आनंद अलौकिक है। उसको समझ करके अपने जीवन को धन्य करो, और जीवन जब धन्य होगा तो तुम्हारा परिवार और तुम भी धन्य धन्य हो जाओगे। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरो सदा देते हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरो सरना गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार। परम पूजनीय द्वादशांग जिनवाणी माता की। सुत देवता सुत देवता सुत देवता, जैनम जैतो शासनम, जैनम जैतो शासनम, जैनम जैतो शासनम।